हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लेक्चर को मैट्रिक्स के आगे के टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा प्रीवियस डिस्कशन था उसमें हम लोग ने देखा था द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है? तो मैट्रिक्स के इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होते हैं: A into x equals to b, where A is the matrix of coefficient of variables। जो वेरिएबल्स होंगे x y या तो फिर x y z, उनके जो कोएफिशिएंट होंगे उससे जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उस मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे A अल्फ़ाबेट से। B इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। जो हम इक्वेशन में इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट्स लिखते हैं उससे जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसे हम नेम करेंगे कैपिटल B। द मैट्रिक्स इक्वेशन Ax equals to B can be used to find the value of the variables x and y or x, y and z. Here we have to find the values of the variable x, y or x, y, z. So we need to use the equation in the form Ax equals to B. There are two methods है जिससे हम इस वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट इज मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड सेकेंड इज मेथड ऑफ रिडक्शन। तो फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ इन्वर्जन। जो मेथड का नाम है वो खुद ही हमें बता देता है कि इसमें क्या तो इन्वर्स का हेल्प होने वाला है, इसमें हमें इन्वर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस मेथड के लिए हमें 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे या तो 3 इक्वेशंस दिए जाएंगे, डिपेंड। हम 3 इक्वेशन को लेके मेथड के स्टेप समझ लेते हैं पहले। सो कंसीडर द 3 इक्वेशन एज 3 इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, एल्स a2x plus b2y plus c2z equals to d2, a3x plus b3y plus c3z equals to d3. Now these 3 equations can be expressed in the form of matrix as the first matrix a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, that is nothing but द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, और इस फर्स्ट मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल A से। सेकेंड मैट्रिक्स यानी एक्स वाई जेड, यानी जो इस एक्सप्रेशंस के वेरिएबल हैं उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल X से। और थर्ड मैट्रिक्स यानी कांस्टेंट, दैट इज D1 D2 D3, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल B से। यानी हमारा इक्वेशन जो बना वो है A इंटू एक्स इक्वल्स टू B। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस पूरे इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करना होगा बाय A इनवर्स। बाय मल्टीप्लाइंग A इनवर्स ऑन बोथ द साइड वी गेट A इनवर्स इंटू AX इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। और मैट्रिक्स एसोसिएटिव है, यानी हम उसे A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B लिख सकते हैं। वी ऑल नो A इनवर्स इंटू A इज नथिंग बट I, yes, that is identity matrix. So I into X is equals to A inverse into B, and any matrix multiplied by inverse is nothing but the matrix itself. So I into X will get X. So finally X equals to A inverse into B, and this equation, that is X equals to A inverse into B, gives us the required solution. ये तो इसका मेथड था कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। Let us try with one example. So हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3, that is solve the following equation by inversion method. First two equations are x plus 2y equals to 2 and 2x plus 3y equals to 3. So let us start with the solution.
तो ये जो दो एक्सप्रेशन है इसे हम ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो स्टार्ट करते हैं. द अबव इक्वेशन can be written in the form of ax equals to b, that is a यानी क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स. तो वेरिएबल के आगे जो कोएफिशिएंट्स है वो nothing means 1, so 1 2 and here 2 3. जो हमारा कैपिटल x था वो क्या है? वेरिएबल्स. तो हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं? x एंड y. सो सेकेंड मैट्रिक्स इज x y इक्वल्स टू b यानी हमारे जो कांस्टेंट है यानी 2 and 3, that is ax is equals to b. अब हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स से. प्री मल्टीप्लाइंग by a inverse on both sides. So a inverse to ax is equals to a inverse into b. Associative है, so we can write a inverse into a into x equals to a inverse into b. A inverse into a is nothing but I into x equals to a inverse b. I into x is nothing but x. हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास b की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास a इनवर्स नहीं है. सो हियर वी नीड टू फाइंड a इनवर्स. और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है. सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइन ऑफ a. सो पहले हम मॉड a यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे. So determinant of A is equals to 1, 2, 2, 3, which is equals to 3 ones are 3, middle sign minus 2 twos are 4. That is determinant of A is -1. अगर हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट ऑफ A ढूंढना बहुत ईजी होता है. सो एडजॉइन ऑफ A इज इक्वल्स टू जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है दैट इज A 1 2 2 3. इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 और 3 इनको इंटरचेंज कर देना है. दैट इज 3 1. और ये जो एलिमेंट्स है उनकी साइन चेंज करनी है. यानी 2 इज पॉजिटिव तो ये हो जाएगा -2. ये 2 भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -2. एल्स यू कैन फाइंड यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. सो दिस इज आवर एडजॉइन ऑफ A. यानी हमारा A इनवर्स क्या मिला हमें? A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 इंटू मैट्रिक्स 3 -2 -2 1, which is equals to 1 अपॉन -1 इज -1. सो -1 से इस मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3 2 2 -1. लेट दिस बी इक्वेशन 1. सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूटिंग in equation 1 we get
x is nothing but एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या मिला हमें -3 2 2 -1 इंटू 2 and 3, ये क्या था हमारा b था। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो इंटू कॉलम। सो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट -3 इंटू 2 दैट इज -6 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6। फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट 2 2s are 4 -1 इंटू 3 दैट इज -3। So we get -6 plus 6 0, 4 minus 3 is 1. So finally we get xy is equals to 0 1. This implies x is equals to 0 and y is equals to 1. So this is the method of inversion. इस तरह से हमें सॉल्व करना है और हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू ढूंढनी है। जैसे यहाँ मिला हमें x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। आई होप आपको मेथड ऑफ इन्वर्जन क्लियर हुआ होगा। फर्दर लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेथड, दैट इज मेथड ऑफ रिडक्शन। तो नाम से ही हम लोग गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या करना होगा, तो रिड्यूस करना होगा। जो गिवन इक्वेशंस होंगे उसे हमें रिड्यूस करना है सर्टन फॉर्म तक, ताकि हमें उस फॉर्म के बाद डायरेक्टली सोल्यूशन मिल सके। सेम जैसे हमने मेथड ऑफ इन्वर्जन में किया था वैसा ही यहाँ पे स्टार्ट करना है। जो भी हमारे लीनियर इक्वेशंस हमें दिए होंगे उसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट इज इन द इक्वेशन ax इक्वल्स टू b। उसके बाद हमें सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करने हैं और उस रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ए मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स में। जो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे वो हमें ए मैट्रिक्स एज वेल एज बी मैट्रिक्स दोनों पे परफॉर्म करना है अप टू सर्टन फॉर्म। एक बार हमें अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या तो डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए, उसके बाद हमें जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसे वापस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। एंड बाय इजीली सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड हमें हमारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो नाउ विल सी द एग्जांपल्स फॉर मेथड ऑफ रिडक्शन। Exercise 2.3 question number 2, solve the following equation by reduction method. So the first question is 2x plus y equals to 5 and 3x plus 5y equals to -3. Let us start with the solution. The above given equation can be expressed in the form of 2 1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल और इसका 3 5। Next variables, that is x, y is equals to constant 5 minus 3. Now this is ax equals to b. हम a मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सब 0 होने चाहिए। सो दिस इज आवर डायगोनल, दैट इज 2 and 5। तो हमें इस 3 को 0 करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो आवर ऑपरेशन विल बी
2r2 minus 3r1. This operation we have to apply on matrix A as well as on matrix B. अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ऑपरेशन लेना है, सो इस 3 को हमें 0 करना है विद द हेल्प ऑफ रो r1. तो दोनों का LCM देखिए, both we have LCM 6. So how we can convert this into 6? By multiplying by 2. And how we can convert this into 6? By multiplying by 3 and subtracting them. So operation is 2r2 minus 3r1. Let us apply the operation. हम r2 पे परफॉर्म कर रहे हैं, so our row r1 remains same, 2 1. Now 2 into r2, that is 2 into 3 will get us 6 minus 3 into 2, that is 6. So 6 minus 6 will get 0. So this terms gets 0. ये आपको रफ में सॉल्व करना है. नेक्स्ट, फॉर दिस एलिमेंट 2 into 5, that is 10 minus 3 into 1, 3, which is equals to 7. So here we get 7, which is equals to x y is equals to फर्स्ट रो 5 जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे वापस ऑपरेशन अप्लाई होगा. सो 2 into r2, that is 2 into minus 3, minus 6 minus 3 into 5, 15, which will get minus 21. So this will become minus 21. देखो हमारा ये वाला मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया. अब इसे वापस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. सो दिस विल गेट एस 2 into x 2x plus 1 into y is equals to 5. 0 into x 0x plus 7y equals to minus 21. 0 into x is 0, so 7y equals to minus 21. So y is equals to minus 21 by 7, which is equals to minus 3. y की वैल्यू क्या मिली हमें? minus 3. अब ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में. So 2x minus 3 is equals to 5. 2x is equals to 5 plus 3. 8. x equals to 8 by 2, which is equals to 4. So x equals to 4. मिल गए हमें वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. x equals to 4 and y equals to minus 3. अगर आप लोगों को चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, substitute it as x equals to 4 in this equation and y equals to minus 3 in this equation and solve it. You will get answer as a 5. You can also substitute in this equation and you must get answer equals to minus 3. अगर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है then their values of a variable are correct. So इस तरह से हमने दो मेथड्स देखे, मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन. वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में का थर्ड वन. दैट इज 2x plus 6y equals to 8 and x plus 3y equals to 5. इसे हमें मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व करने कहा गया है. तो पहले तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इसे, रिड्यूस इट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. दैट इज ax इक्वल्स टू b. तो मैट्रिक्स फॉर्म हमें क्या मिलेगा, 2 6 1 3 xy is equals to 8 and 5. मेथड ऑफ इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज a इनवर्स इंटू ax इक्वल्स टू a इनवर्स b.
सो I into x equals to A inverse B. x equals to A inverse B. फिर हम A इनवर्स फाइंड करते हैं. जब हमने A इनवर्स पढ़ा था, यानी इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करने पढ़ा था, तो मैंने बोला था इनवर्स फाइंड करने से पहले हमेशा उसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लो. तो यहाँ पे भी हम डिटर्मिनेंट ढूंढ लेते हैं. मॉड ऑफ A विच इज इक्वल्स टू 2 1 6 3. अगर हम डिटर्मिनेंट ढूंढ ले तो 3 2s are 6 माइनस 6 1s are 6 विच इज इक्वल्स टू 0. और जब हमने मेथड ऑफ इन्वर्शन या इन्वर्स फाइंड करना पड़ा था, तभी मैंने बोला था पहले डिटर्मिनेंट ढूंढना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी ही एग्जिस्ट होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो. लेकिन इस सम में अगर हम देखें तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल रही है, यानी यहाँ पे हमारा हियर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट. सो सम इज कंप्लीटेड. यहाँ पे सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 0. थैंक यू.